आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में एडगेट अभ्यास पुस्तक का। आप यहां पर देखने वाले हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का फुल सोल्यूशन नई किताब का। तो अध्याय 9 लेकर आ चुके हैं, नए साम्राज्य एवं राज्य। तो चलिए, पहला साम्राज्य के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसे आप यहां पर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुप्त वंश के प्रथम शासक थे तो चंद्रगुप्त थे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चीनी तीर्थयात्री स्नेही त्याग किसके शासन काल में भारत आए। तो इससे यहाँ पर हर्षवर्धन के। इसके बाद तीसरा रहेगा, पल्लव काल में नगरम शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो यहाँ पर दूसरा, व्यापारियों का संगठन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, समुद्रगुप्त प्रस्तुत में राजा की प्रशंसा निम्न में से किस प्रकार की गई। इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दक्षिण भारत में पल्लवों की राजधानी थी तो कोचिपुरा। इसी प्रकार क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे रिक्त स्थान। तो यहाँ पर रिक्त स्थान क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए हैं। तो रिक्त स्थान का ए अर्थात पहला क्वेश्चन पूछा गया, हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट द्वारा रचित जीवनी हर्षचरित है। इसके बाद दूसरा रहेगा, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। इसके बाद तीसरी रहेगी, प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नामक युवती की प्रेम कहानी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चौथा देखेंगे, खालिस्तान। हर्ष का अर्थ खुशी होता है। इसके बाद 5वां खालिस्तान देखेंगे, चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। इस प्रकार आपने संपूर्ण खालिस्तान कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन आपका 6 कंप्लीट हो जाता है। 7वां देखेंगे, वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। वंशावली से अभिप्राय किसी व्यक्ति से संबंधित है, उस व्यक्ति से कि जिसमें उसके पूर्वजों का नाम निहित एवं निरंतर कार्य में उल्लेख किया जाता है। प्रातः परिस्थितियों से हमें राजाओं की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। इस पर क्वेश्चन से 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हर्षचरित के लेखक कौन थे। इसमें इस शासन के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षचरित के लेखक वाणभट्ट थे। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का वर्णन है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट हो जाता है। 9वां देखेंगे, पुलकेशित द्वितीय किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे, उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त पता चलती है। तो यहाँ पर पुलकेशित द्वितीय चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था, जिनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि कीर्ति द्वारा रचित प्रस्तुति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय का उनके चाचा से यह राज्य स्थित था। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 9 कंप्लीट हो जाता है। 10वां रहेगा, पल्लवों व चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजनीतिक कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र में से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा से तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 10 कंप्लीट हो जाता है। अब आता है 11वां क्वेश्चन,
पल्लव व चालुक्य राजाओं की प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आधुनिक आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अथवा एक महत्वपूर्ण मंत्री था तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर दृष्टि यानी मुख्य बेकर या शहर का प्रभारी सर्वबाहरी यानी व्यक्तियों के काफिले का नेता। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 11 कंप्लीट होता है। 12वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। इस युग में राजा अब भी पूर्ववर्ती राजाओं की भांति एक सुसंगठित सेना रखते थे, किंतु इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन सामंतवादी व्यवस्था का लागू होना था, अर्थात राजाओं की सेना में कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ भूदान दिया जाता था। दी गई भूमि से एक कर वसूलते थे, जिससे वे सी तथा घोड़े की देखभाल करते थे, साथ ही इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। 13 देखेंगे। पल्लव काल में सभा से क्या आशय था? ए अपने कार्य किस प्रकार करती थी? तो यहाँ पर सभा में अभिप्राय ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन से थे। ये सभाएं अपनी उपसमिति की सहायता से विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्य करती थी। इन्हीं कार्यों में सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल, सिंचाई एवं खेती बाड़ी से संबंधित कार्य मुख्य रूप से शामिल थे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसे आप देखेंगे। पल्लवों व चालुक्यों के राजाओं को किस वंश में राजाओं द्वारा समाप्त किया गया? तो यहाँ पर पल्लवों व चालुक्यों के राजाओं को राष्ट्रकूट तथा चोल वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 13 क्वेश्चन में पूछा गया पल्लव वाला, तो यहाँ पर पल्लव वाला आपने देख ही लिया था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो समाज लेकर यात्रा करते थे? तो प्राचीन काल में राजा हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बाकी हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें लेकर यात्रा करते थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। 16वां देखेंगे। इस काल में जनसाधारण में संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? इन काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। तो यह पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिएगा।
चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो यहीं पर बता करते हैं आपको। अगला पेपर 29 तारीख को रहेगा। तो चलिए अगला पेपर देखते हैं और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़कर कंप्लीट कर लिया है। अब अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको अगला पेपर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।